Hi everyone. So in this video we will be talking about multiple opportunities, also multiple hiring updates जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बिकॉज काफी सारी हायरिंग्स है, अपकमिंग हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी हायरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे, काफी कुछ होने वाला है। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो फर्स्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद एक्सेंचर, बिकॉज एक्सेंचर की तरफ से एक बहुत बड़ी हायरिंग का अनाउंसमेंट होना था फॉर 2025 बैच। अब यहाँ पर पीएडीए और एसएसए ये दो पोजीशंस के लिए हायरिंग होती है, इसमें एसएसए के लिए 3 ईयर ग्रेजुएशन एंड पीएडीए के लिए 4 ईयर ग्रेजुएशन बच्चे अप्लाई करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया ये हायरिंग फ्रीज में चल रही है, हम सबको पता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये हायरिंग आप हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या ये हायरिंग फ्यूचर में आने वाली है या नहीं आने वाली है? देखो इसका क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। 2025 बैच के लिए ये वाली हायरिंग यहाँ पर अनाउंसमेंट होना है, जिसका अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ऑलरेडी डिलेड है। देखो इसका जो अनाउंसमेंट है फ्यूचर में डेफिनेटली होगा, यस होगा। ऐसा नहीं है कि ये हायरिंग का अनाउंसमेंट नहीं होगा, बट अभी चूंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं एक्सेंचर के पास, इसलिए आप इसको डिलेड बोल सकते हो। एंड अगर इस बार इसका जो अनाउंसमेंट होगा थोड़ा सा लेट तो होगा ही, साथ साथ में इस बार जो पोजीशंस होंगी वो भी यहाँ पर आपको लेस देखने को मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑलरेडी जो हायरिंग है वो डिले हो चुकी है, कंपनी के पास उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सो इस बार एक्सेंचर की जो हायरिंग होगी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स भी लेस होंगी जितनी हर साल रिक्रूट करती है। साथ साथ में अनाउंसमेंट तो होगा ही, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं इनमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट इसलिए आती है क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग छोड़ते भी हैं कंपनीज, एंड उनको हर साल नए बच्चे रिक्रूट करने ही पड़ते हैं। सो दैट्स वाई अनाउंसमेंट तो होगा, यस, बट यहाँ पर डिले हो चुका है पूरा का पूरा अनाउंसमेंट, इसलिए एक्सेंचर हायरिंग इज डिलेड। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस। सो टीसीएस का एनक्यूटी ऑलरेडी अनाउंस्ड है 2025। नाउ दिस इज अ फ्री एनक्यूटी। क्या फ्री एनक्यूटी दोबारा से आएगा? तो देखो जनरली फ्री एनक्यूटी पूरे साल में केवल एक टाइम आता है, विच इज वन टाइम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है। अभी जो पेड एनक्यूटी आता है वो तो आपका पूरे साल भर आता रहता है, बट उसका ज्यादा कुछ सेंस बनता नहीं है, बिकॉज उससे आपको टीसीएस में जॉब नहीं लगती है। बाकी जो एसोसिएट कंपनीज हैं उसमें आप जरूर देख सकते हो। बाकी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग जो है वो हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, जो कि आई थिंक शायद जनवरी में उसका जो टेस्ट भी है वो कंप्लीट हुआ था, जनवरी फरवरी के अराउंड। एंड ये जो हायरिंग है ये साल में हमें जनरली 3 बार तक देखने को मिल जाती है। तो इसका अनाउंसमेंट जरूर कुछ टाइम बाद हो सकता है, जिसमें टीसीएस स्मार्ट दोबारा से अनाउंस हो सकती है, जो आपके बीसीए और बीएससी वाले बच्चों के लिए होगा। बीपीएस के लिए मल्टीपल हायरिंग्स चलती रहती हैं, जिसमें साइंस और आर्ट्स के ग्रेजुएट अवेलेबल है, एलिजिबल है, एंड ये पूरे साल भर हायरिंग जो है वो चलती रहती है। देन बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के लिए अभी एसपी एंड डीएससी की 2025 बैच की हायरिंग जरूर डेफिनेटली हमें देखने को मिलने वाली है, एंड जल्दी ही मिलेगी ये देखने को, क्योंकि लास्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा हुआ नहीं कभी ये वाली हायरिंग हमें अनाउंस होते हुए नहीं दिखी हो। यस थोड़ा सा डिले हुआ है, बट आई थिंक ये हायरिंग हमें जरूर देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द, जिसमें 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल होने वाला है। एक बड़ी हायरिंग हो सकती है, एंड एटलीस्ट इसमें 1000 तक भी पोजीशंस हो सकती हैं। सो एक अच्छी हायरिंग है और जल्दी ही शायद ये देखने को मिलेगी। बट ये हायरिंग की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिस्टम्स इंजीनियर की जो प्रोफाइल है ऑलरेडी डन हो चुकी है। ये ऑन कैंपस में जो इसकी रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हुई है, एंड ऑफ कैंपस में इन्फीटीक्यू के थ्रू यहाँ पर इन्फोसिस पिछले 3-4 सालों से हायरिंग्स नहीं कंडक्ट करा रही है। तो 3 to 4 ईयर्स से नो हायरिंग है फ्रॉम इन्फोसिस फॉर ऑफ कैंपस, ठीक है। सो इस साल कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक तो किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। सो फ्यूचर में भी जो इसकी उम्मीदें हैं वो कम है, बट एसपी और डीएससी प्रोफाइल 2025 बैच के लिए जरूर हमें हायरिंग देखने को मिल सकती है। देन बात करते हैं कैप जेमिनी की। एक्सएलआर ऑलरेडी अनाउंस्ड है। इसके बाद कैप जेमिनी की नेटवर्क इंजीनियर की हायरिंग आपको और देखने को मिल सकती है, जो कि जनरली अप्रैल के मंथ के आसपास कंडक्ट कराई जाती है। एंड अप्रैल का मंथ आने ही वाला है, एंड अप्रैल के मंथ के आसपास यहाँ पर जो नेटवर्क इंजीनियर की पोजीशन है वो यहाँ पर देखने को मिली है काफी साल में, तो इस बार भी देखने को मिल सकती है। एक्सएलआर ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जो कि कॉलेज एसोसिएट हायरिंग है, एंड इसके जो असेसमेंट्स वगैरह हैं वो भी स्टार्ट है। एंड कैपजेमिनी में जनरली ऑफ कैंपस में अगर आप देखोगे तो हायरिंग्स कम ही आती है, ऑन कैंपस की ही हायरिंग्स जो कैपजेमिनी की होती है वो ज्यादा होती हैं। जो ऑन कैंपस या कॉलेज एसोसिएटेड हायरिंग होती है, सो दैट्स व्हाई कैपजेमिनी का जो सीन है आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन कॉग्निजेंट के बारे में बात करते हैं। तो सीआईएस इज डन फॉर लास्ट ईयर। नाउ ये जो लास्ट ईयर का सीआईएस है वो एंड हो चुका है, एंड अब हमें इस साल का सीआईएस देखने को मिलेगा। जेंसी ऑलरेडी हायरिंग अनाउंस हो चुकी है, जिसकी अभी प्रोसेस चल रही है फॉर 2024 बैच। 2025 बैच के लिए ऑन कैंपस ऑलरेडी डन हो चुका है कॉग्निजेंट जेंसी का, बट कॉग्निजेंट की जो सीआईएस हायरिंग है वो जून या जुलाई के आसपास आपको अनाउंस होते हुए दिख सकती है फॉर 2025 बैच, जो कि सीआईएस एंड मल्टी क्लाउड के लिए होने वाली है।
तो CIS एंड मल्टी क्लाउड की ये हायरिंग होती है जो आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती है। एंड इसमें 2025 बैच के लिए अभी ये अनाउंसमेंट होना बाकी है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगी। देन गोल्डमैन सैक्स की अभी जो हायरिंग है वो ऑनगोइंग चल रही है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आती है, काफी बड़ी हायरिंग है, एंड इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों को आ जाता है। इसके बाद एप्टीट्यूड के बाद यहाँ पर टेक्निकल टेस्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड ये काफी अच्छी और बड़ी हायरिंग होती है जो गोल्डमैन सैक्स हर ईयर कंडक्ट कराती है। जनरली जो इसके ऑफर्स हैं वो आपके मई में रोल आउट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पर ऑफर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये भी काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी ऑनगोइंग में है। इसके जो टेस्ट है वो अभी 29 मार्च को एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। देन बात करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। एएससी की हायरिंग को होल्ड पे करा है, एंड टेक महिंद्रा से अब एक्सपेक्टेशंस डाउन हो चुकी हैं। देखो उसका एक मैं रीजन बताता हूँ। टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा 2024 में काफी अच्छी हायरिंग्स हमें देखने को मिली थी टेक महिंद्रा के साइड से। नॉट टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा की 2025 वाली हायरिंग्स। तो टेक महिंद्रा की 2025 की हायरिंग्स हमें नहीं देखने को मिली। साथ साथ में जो एएससी की प्रीवियस हायरिंग है उसको भी होल्ड पर रखा है। जिन बच्चों का इवन सिलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन के बाद उन्हें टेक महिंद्रा से होल्ड के मैसेज आ गए हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो अपडेट फ्रॉम टेक महिंद्रा। एंड ऊपर से अगर आपका टेक महिंद्रा में कोई नई हायरिंग आती भी है तो उससे एक्सपेक्टेशन कमी होगी, बिकॉज अभी उन पर ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इवन सिलेक्टेड बच्चों को यहाँ पर होल्ड के मैसेज आए हैं। दैट्स व्हाई टेक महिंद्रा नो रिक्वायरमेंट्स नाउ। सो आई होप सारी हायरिंग्स के बारे में मैंने आपको अपडेट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।